हेलो बच्चों, राधे राधे। आज न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों के संयोजन, यानी संधारित्रों को किस तरह से जोड़ा जाता है। संधारित्रों को मुख्य तौर पर दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम में। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं श्रेणी क्रम संयोग। संधारित्रों को जोड़ने का श्रेणी क्रम संयोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में क्या है, इसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे की दूसरी प्लेट को चौथे की पहली प्लेट से, और इस तरह से हम चाहे जितने संधारित्र जोड़ते चले जाएं तो ये सब श्रेणी क्रम संयोग कहलाएगा। मान लो तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, इनको हमने किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। धारिता क्या है इनकी? पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, A और B के बीच जोड़ा गया है। किसी भी स्रोत के द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट को Q आवेश दिया जाता है, तो ये Q आवेश संधारित्र की पहली प्लेट पर फैल जाएगा। अब प्रेरण के द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और बाहरी तल पे कितना उत्पन्न होगा? +Q उत्पन्न होगा। और ये किससे जुड़ी है? दूसरे की पहली प्लेट से। तो ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज था बाहरी सतह का, ये कहां चला जाएगा? दूसरे की पहली प्लेट पर चला जाएगा। अब यहां दूसरे संधारित्र पर फिर इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? -Q। बाहरी तल पर कितना उत्पन्न होगा? +Q। ये किससे जुड़ी है? तीसरे की पहली से। ये आवेश कहां चला गया? तीसरे की पहली प्लेट पर। फिर यहां प्रेरण के द्वारा कितना उत्पन्न हुआ? -Q। बाहरी तल पर कितना उत्पन्न हुआ? +Q। और बिंदु B को हम अर्थ कर दें तो बाहरी तल का +Q आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर बाहरी सतह के +Q आवेश को निरावेशित कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरह से श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर कितना आवेश है? +Q। दूसरी प्लेट पर कितना आवेश है? -Q। यानी सभी संधारित्रों पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसी है? समान है। तो श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान रहती है। यदि हम ये मान लें कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है, तब V1 का मान क्या होगा? V = ये Q/C1 होगा। V2 कितना होगा? ये Q/C2 के बराबर होगा। V3 कितना होगा? ये Q/C3 होगा। आवेश समान है, धारिता तीनों की अलग अलग है,
तो तीनों की प्लेटों के बीच विभवांतर डिफरेंट होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में सबसे मुख्य बात क्या है कि तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है, समान रहती है, और सभी की प्लेटों के बीच विभवांतर डिफरेंट होता है। हम ये मान लें कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर क्या है, यह कैपिटल वी है, तब ए और बी के बीच का विभवांतर कितना मान लिया हमने, टोटल कैपिटल वी के बराबर। तब कैपिटल वी क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 या Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 के इक्वल होगा। Q कॉमन हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इसे फर्स्ट मान लिया। अब कितने संधारित्र जोड़े हैं हमने ए और बी के बीच, 3 जोड़े हैं। अब यदि ए और बी के बीच हम एक ऐसा संधारित्र जोड़ें जिसे प्लस Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V ही हो। ए और बी के बीच एक ऐसा संधारित्र जोड़ें जिसे Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V ही हो, तो ऐसे संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। और यदि इस तुल्य संधारित्र की धारिता C है, तब C कितना हो जाएगा, तब V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C के बराबर होगा। यदि A व B के बीच तुल्य संधारित्र की धारिता C है, तब V कितना होगा, Q अपॉन C। दोनों का कंपेयर कर लें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर Q अपॉन C इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। 1 अपॉन C यानी तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस C की वैल्यू इन तीनों में से जो सबसे छोटी धारिता होती है उससे भी कम आएगी। C1, C2, C3 में जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम आएगी C की वैल्यू। यहां पे क्या समान है, इसमें आवेश समान है, आवेश समान है। क्या पढ़ा है तुमने, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, और आवेश सभी संधारित्रों पर समान है। इसका अर्थ क्या है कि विभवांतर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि C1 V1 इक्वल है C2 V2 इक्वल है C3 V3 इक्वल टू सब किसके बराबर हैं, Q के बराबर हैं। C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3 इक्वल्स टू Q के इक्वल है। यह फॉर्मूला आ गया श्रेणी क्रम संयोग का कि 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। प्रतिरोधों का फॉर्मूला सीरीज में क्या होता था, वो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे सीधे प्लस होते हैं। और संधारित्र में फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में कि 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एक छोटा फॉर्मूला याद रखने के लिए जिसका काफी यूज होता है।
मान लो 3 संधारित्र न होकर केवल 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं। सिंपली 2 संधारित्र हैं, इसकी धारिता C1, इसकी C2, तब इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? ये तो 1/C1 प्लस 1/C2 होगी। एलसीएम क्या हो गया? C1 C2, तो ये C2 प्लस C1 या C इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तुल्य धारिता यदि 2 ही हैं संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो दोनों की मल्टीप्लाई बटे दोनों का जोड़, सीधा सीधा सिंपल। C इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दूसरा लेते हैं अब समांतर क्रम संयोग। समांतर क्रम संयोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट, चाहे जितने हों, पहली प्लेट किसी एक बिंदु से, मान लो यहां पे ये 3 संधारित्र मान लिए हमने, इनकी धारिताएं C1 C2 और C3 है, तो सभी की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से, चाहे जितने जोड़ते चले जाएं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु से, दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें तो यह क्रम समांतर क्रम संयोग कहलाता है। मान लो यहां पर 3 संधारित्र C1 C2 C3 को A और B के बीच किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर में जोड़ दिया। मान लो बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, बिंदु A को किसी भी सोर्स से प्लस Q आवेश दिया, तो ये प्लस Q आवेश इन संधारित्रों पर इनकी धारिताओं के अनुपात में बंट जाएगा। मान लो इस संधारित्र पर गया Q1, इस पर Q2 और तीसरे पर Q3। अब संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर प्रेरण द्वारा कितना उत्पन्न हो जाएगा? माइनस का Q1। C2 की भीतरी प्लेट, दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस Q2। C3 की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस का Q3। यहां बाहरी तल पर कितना उत्पन्न होगा? प्लस Q1, यहां प्लस Q2, यहां प्लस Q3, और तीनों कहां पहुंचे? बिंदु B पर। और यदि बिंदु B को हम अर्थ कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसे निरावेशित कर देंगे। तीनों संधारित्र A और B के बीच जुड़े हैं, तो इन तीनों की प्लेटों के बीच विभवांतर कैसा रहेगा? ये तो समान रहेगा। V, समांतर क्रम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, V कैसा रहेगा? समान, क्योंकि तीनों संधारित्र बिंदु A और B के बीच जुड़े हैं, तो इन तीनों की प्लेटों के बीच विभवांतर V समान रहेगा। आवेश तीनों पर अलग है। पहले संधारित्र पर आवेश कितना है? Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3। बिंदु A को दिया गया प्लस Q आवेश धारिताओं के अनुपात में बंट जाता है। यहां पर Q1 कितना होगा? पहले संधारित्र की धारिता क्या है? C1, तो Q1 क्या होगा? C1V। Q2 क्या होगा? ये C2V होगा। और Q3 कितना होगा? ये तो C3V होगा। Q इक्वल्स टू CV से कुल आवेश कितना दिया था हमने बिंदु A को? Q
तो कुल आवेश कितना है? ये तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, या फिर C1V प्लस C2V प्लस C3V। C1 प्लस C2 प्लस C3V कॉमन हो गया, ये रिलेशन फर्स्ट हो गया। यदि हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर किसी एक ऐसे संधारित्र का उपयोग करें, A और B के बीच किसी ऐसे संधारित्र को जोड़ें जिसे प्लस Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना रहे? V ही रहे, तो ऐसे संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। और यदि इस तुल्य संधारित्र की धारिता C है तब क्या होगा? यदि A व B के बीच तुल्य संधारित्र की धारिता C है तब Q इक्वल्स टू क्या होगा? ये तो CV होगा। दोनों का कंपेयर कर लें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर CV इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V से V कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। C की वैल्यू जो इनमें सबसे बड़ी है उससे भी ज्यादा होगी। C की वैल्यू इन तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी उससे भी अधिक आएगी। समांतर क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इन तीनों की प्लेटों के बीच क्या समान है? विभवांतर समान है। विभवांतर समान है तो इसका अर्थ क्या है कि आवेश धारिता के अनुक्रमानुपाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2 इक्वल्स टू Q3 बाई C3 इक्वल्स टू, ये सब किसके इक्वल है? ये V के इक्वल है। Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V।